जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 109वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने काल चक्र का स्वरूप हमें बताया है। शोक करुणिकाय तुझला करुणा नये। हम क्या करते हैं जब हम सुख में होते हैं तब इस प्रभु का चिंतन नहीं करते। ये काल चक्र इतना तीव्र है कि वो रुकता नहीं है। एक सेकंड भी अगर हम रोकना चाहे तब वो रुक नहीं पाएंगे। और इस काल चक्र में ब्रह्मा और इंद्रादि जो लोग हैं उस सभी को चलना पड़ता है। इसमें कोई भी वो चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए जब कृष्ण परमात्मा को द्वापर युग से जाने का वक्त आया और कलयुग आने का वक्त आया तब वो उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं खुद परमेश्वर परमात्मा हूँ, फिर भी मैं भी इस काल चक्र में कुछ हस्तक्षेप नहीं करता। वो चल रहा है। अभी इस समय का, इस काल का, हर एक पल का सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना ये संपूर्णतः जवाबदारी हमारी है। अगर हम उसका सदुपयोग करेंगे तो हमारा भविष्य, हमारा जीवन उज्जवल है। अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे, व्यसनाधीन होके या वासनाधीन होके जिंदगी जिएंगे तो क्या हमारा भविष्य होगा, क्या हमारा जिंदगी होगा। एक पशु वक्त हम जी के मर जाएंगे, बस और क्या। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि इस समय का सदुपयोग कीजिए, हर एक पल में प्रभु का चिंतन कीजिए। जिस भी मार्ग पे चल रहे हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग या राजयोग मार्ग, आप उत्तम तरह से कर्म कीजिए, उत्तम तरह से ध्यान धारणा कीजिए या उत्तम तरह से ज्ञान का अध्ययन करके समर्पण रख के गुरु के चरणों में प्रभु का चिंतन कीजिए। इसी से ही जीवन की सार्थकता है। और कहते हैं तो यहाँ तो दुख में रोने से क्या फ़ायदा। हम क्या करते हैं, सुख में तो कुछ नहीं किया, कोई भी साधना नहीं की, और जब दुख आता है तब कहते हैं कि हे परमेश्वर, ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ, ऐसा वो क्यों हो गया, ये क्यों हुआ। थोड़ा जानिए हम कौन हैं। ये अविनाशी आत्मस्वरूप जानने का प्रयास तो कीजिए। इसलिए मेरे कबीर महाराज जी भी कहते हैं कि सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, उस कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। कौन सुनेगा आपकी फरियाद। ना परमेश्वर परमात्मा सुनेगा, ना जिनको आपने आप्तजन माना था वो सुनेंगे। क्योंकि दुख में ये करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जब हम सुख में होते हैं ना तब सभी को याद करना है, सब या मुख्यतः तो परमेश्वर परमात्मा को याद करना है, उसको धन्यता देना है, थैंक यू कहना है। अगर वो किया तो बस जीवन उसी में सार्थक है। होनार ते होए सहजगति, क्योंकि ये सब कुछ सहजता से हो रहा है। ये काल चक्र बहुत तीव्र है, वो हर एक पल जा रहा है। यहाँ धन संपदा का वैल्यू नहीं है, यहाँ वैल्यू समय का है। क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। बचपन तो खेलने में गया, जवानी में मोह माया ने जो पकड़ लिया, वृद्धप का काल वो जरा व्याधि में चला जाएगा। तो करना कब है प्रभु का चिंतन, कब जानना है हम कौन है। अगर नहीं जाना तो जीवन विफल है। सहजची संपत्ति सहजच विपत्ति, कहते हैं कि अगर हमने उचित कर्म किया होगा संपत्ति कमाने के लिए तो वो प्राप्ति भी होगी। छोड़िए, उसमें आसक्त बन के क्यों पड़ते हैं कि मेरे पास इतना धन है। दुनिया को दिखाने में क्यों लग जाते हैं। दुनिया को धन दिखाने से क्या होता है पता। 3 तरह के शत्रु हमारे ज़िंदगी में आते हैं। 1 स्वार्थी मित्र, 2 शत्रु जिनको हमारा वो धन वो सब छीनना है, और 3 हमारा खुद का अहम भाव, अहंकार। और उस अहंकार के कारण हम खुद को ही नहीं देख पाते, हमारा हित किस बात में है वो ही नहीं देख पाते। अनेक गौर गरीब लोगों की या हमारे जो नौकर वर्ग है, जो हमारे सेवक है, उनकी हम अवहेलना करते हैं, उनको धिक्कारते हैं, तिरस्कार करते हैं। और उनके अंतःकरण में भी वही परमेश्वर का स्वरूप है जो मेरे अंतःकरण में, वो हम जान ही नहीं पाते उस घमंड के कारण, उस धन के कारण। इसलिए कहते हैं, और जो स्वार्थी मित्र है वो उनके स्वार्थ के लिए तो हमारे पास आके हमारा गुण गौरव करेंगे,
जिस दिन वो संपत्ति चला जाएगा तो कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। जो शत्रु है, जैसे कि डकैत डालने वाले, चोरी करने वाले या आपका खून करने वाले भी लोग इस समाज में रहते हैं। किसको अच्छा लगता है कि आप आराम से बंगले में रह के खाना खाए और कोई तो झोपड़ी में रास्ते के बाजू को बैठ के खाना खाए? किसको अच्छा लगता है? उसके दिल में आया कि मैं गरीब क्यों, वो अमीर क्यों? जाके आपको किसी भी पल वो आपका धन छीन सकता है। तो इस प्रकार दिखाने के पीछे क्यों पड़े हैं? छोड़िए, कमाया ना संपत्ति तो वहीं पे रखिए। समय का सदुपयोग कीजिए। थोड़ा समय प्रभु को ये चिंतन में लगा दीजिए। मेरे जनक राजा थे, परंतु उनके अंतःकरण में वो अहम भाव ही नहीं था कि मैं एक देश का राजा हूँ। वो अंतःकरण पूर्वक प्रभु का अखंड चिंतन करते थे। उनको देहबान भी नहीं रहता था। वैसे ही हमें संसार में जीना है। इसलिए सहज संपत्ति, सहज विपत्ति, ये सब कुछ कैसे है? कालानुरूप, हमारे कर्मानुरूप हमें वो प्राप्त हुआ है। उसका उपभोग लीजिए और उपभोग लेते समय इस परमेश्वर परमात्मा को समर्पित कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब वासनाओं में इतना हम घुल जाए कि प्रभु का चिंतन ही करना भूल जाए। तो इसलिए जो भी कुछ भोग रहे, हर समय खाना खा रहे, तो हे प्रभु, ये शरीर जीवित रखना है इसलिए मैं खा रहा हूँ, परंतु मुझे पता चला है कि तू ही अंतःकरण में है, तू ही मेरा जीवन है। तो इनडायरेक्टली वो सब कुछ तुझे ही समर्पित, ऐसा समझ के हम हर कुछ बात करेंगे तो प्रभु खुश होगा और हमें एक आंतरिक समाधान प्राप्त होगा। सहज होती जाती जन्म मरण। इसलिए पूरा जीवन भर जैसा हमने कर्म किया है उसके अनुरूप हमारे अंत काल में हमारे मुख पे वो प्रभु का नाम आएगा और हम उस मुक्त दशा को प्राप्त होंगे। अगर जीवन भर हमने कभी प्रभु का नाम लिया ही नहीं तो अंत काल में जो हमारे अंतकरण में वासना है उसके अनुरूप हमें फिर से वो 84 लाख योनि का फेरा लेना पड़ेगा। फिर हमें हो सकता है कि मछली होना पड़े, हो सकता है हमें कुत्ता होना पड़े, हो सकता है हमें मतलब अनेक यहाँ योनियाँ है, अनेक पशु पक्षियों की योनियाँ है। किसी भी योनि को हम जा सकते हैं जो हमारे अंतकरण में वासना थी उसके अनुरूप। सहजचा खेळ जाला से सकल, और ये सब कुछ है कैसा है? सहज ही गति से है। यहाँ कोई जानबूझ के कुछ बातें नहीं करता, ये सहज गति से होता रहता है। हम कभी कभी अंतकरण में एक कुछ किसी के प्रति चिंतन करते हैं, वो चिंतन कभी लुप्त नहीं होता, वो वैसे ही रहता है जब तक कि उसका परिणाम वो ना दिखाए। इसलिए एक एक्शन का रूल है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। बोले तो जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुरूप प्रतिक्रिया भी होती है। हमने किसी को गाली दी तो डेफिनेटली हमको भी किसी ना किसी दिन गाली सुननी पड़ेगी। इसलिए गाली देते समय ही जागृत रहिए और जागृत रह के थोड़ा सद्विचार, सद्भावना, सद आचार, इससे ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए। सहज माया मूल कैसे तेते, और ये सब कुछ किस लिए? तो ये आत्मस्वरूप देखने के लिए और इस माया मोह का जो जाल है इससे बाजू को होने के लिए या इसको दूर करने के लिए। सहज सद्गुरुनाथ जाला कृपावंत, और ये सब कुछ मुझे कैसे पता चला? तो मेरे ऊपर मैंने जो सेवा की मेरी सद्गुरुनाथ की, उन्होंने कृपा की और उन्होंने मुझे एक उचित मार्ग बताया, योग्य ज्ञान दिया। उसके कारण गणेशनाथ हित सहज झाले, मेरा वो सोहित हुआ। सोहित बोले तो क्या कि जिससे ये स्वरूप जाना जाता है, मैं कौन हूँ, तत्वमसी का स्वरूप जाना जाता है, ये विश्व क्या है, परमेश्वर क्या है, ये जाना जाता है। ये जानने के बाद वहाँ भेदभाव की भावना नहीं रहती, सब कुछ अपने लगने लगते हैं। वहाँ से काम, क्रोध, ये जो विकार है वहाँ दूर हो जाते हैं। फिर हम उस सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। और यही इस काल चक्र में जब ये सहज गति से हो रहा है तो सहज गति से ही हमें खुद का उद्धार करना है, अन्यथा ये जीवन विफल है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।